हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, यानी 3 पार्ट्स दे रखे हैं और सभी इक्वेशंस के हमें 4-4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में हमने लिखा है सॉल्यूशन 1, यानी पहले इक्वेशन से हम 4 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए किसी भी, अब हमारे पास देखो, ये पहली बात तो ये समझो, ये जो इक्वेशंस दे रखी है ये कैसी इक्वेशंस है? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स वाली है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। अब 2 वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशन होती है उसके हम क्या है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था। तो इसका मतलब हम इनके जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो अभी हम 4-4 निकालेंगे। पहला कैसे निकाला हमने? when x इज इक्वल टू 0, जब हम x को 0 मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है यहाँ पर x की जगह पे हम 0 को रख देंगे। तो यहाँ 2 की जगह 2 आया, x की जगह पे इनटू में करके 0 लिख दिया और y की जगह पे y, 7 की जगह पे 7 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इस तरह से हमने लिखा देयरफॉर सॉल्यूशन इज 0,7। हमेशा आपको जब भी सॉल्यूशन लिखना है तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है। जैसे मैंने लिखी है 0, पहले x की वैल्यू, फिर कॉमा डाल के हमने 7 लिखा y की वैल्यू। ऐसे ही ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। अब दूसरा निकालेंगे when x इज इक्वल टू 1, जब हम x को 1 लेते हैं तो हम ये x अब क्या करेंगे इसी इक्वेशन में, यानी x के मान लेते रहेंगे, अपनी x की वैल्यू अपनी तरफ से रखते रहेंगे और इस इक्वेशन में उसको रखते रहेंगे। तो x हमने 1 माना तो x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी यहाँ पर, तो क्या आ गया, 2 की जगह पे 2 आ गया और देखो x की जगह पे हमने 1 रख दिया और y की जगह पे y, 7 की जगह पे 7 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इससे तो 2 आ गया, y की जगह पे y, 7 की जगह पे 7। ये अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये 2 जो है इधर चला गया तो माइनस का हो गया, तो इसमें से इसको माइनस किया 2 को तो कितना आया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ पर हमने x का मान माना, x की वैल्यू 1 मानी थी और y की आई 5, तो हमने यहाँ लिखा देयरफॉर सॉल्यूशन इज 1,5। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया हमारा, पहले x की वैल्यू लिख ली फिर y की। अब यहाँ पर तीसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने लिखा when x इज इक्वल टू 2। अपनी तरफ से चाहे आप कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, माइनस में भी रख सकते हो, -1, -2। तो अब हमने ये x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख दी, तो 2 की जगह पे 2, x की जगह पे ये, y की जगह पे ये और 7 की जगह पे यही। इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 4 आ गया, y की जगह पे y, 7 की जगह पे 7 आ गया। 4 को हम इधर लेके गए, माइनस का हो गया, 7 में से 4 माइनस किया 5 कितना आ गया 3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इस तरह से हमारा तीसरा सॉल्यूशन जो है वो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 2,3, यानी हमने x तो माना था 2 और y हमारा कितना निकल के आया 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पर अपना लास्ट सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालने हर एक के। तो when x इज इक्वल टू 3, जब हमने x की जगह पे 3 रखा तो अब हम निकालेंगे y का मान निकल जाएगा, तो x की जगह पे हमने 3 रख दिया। इक्वेशन यही चल रही है हमारी, इसी इक्वेशन में पुट करनी है ये सारी की सारी x की वैल्यूज। तो x की जगह पे 3 रखा, 3 2 जा 6 आ गया, y की जगह पे y आ गया, इस 6 को इधर लेके गए, माइनस का हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आ गई। x हमने क्या माना था, x माना था 3 और y आ गया 1। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया 3,1। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देख सकते हो यहाँ लिख रखी है। तो पहला सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, when x इज इक्वल टू 0, जब हम x 0 मान लेते हैं तो क्या आएगा, तो देखो पाई की जगह पे पाई लिखा और x की जगह पे इंटू करके 0, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हुई पड़ी है, मल्टीप्लाइड है ये। तो यहाँ पर इंटू करके 0 आ गया, प्लस प्लस y की जगह पे y, 9 की जगह पे 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया तो खत्म हो गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज 0,9। तो 0 x माना था हमने 0 और y निकल के आया 9। तो पहला सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही अब हमने यहाँ लिखा when x इज इक्वल टू 1, जब हमने x 1 लिया तो अब हम इसको इसमें रखेंगे इक्वेशन में, तो y पाई की मल्टीप्लाई इससे होगी तो पाई ही आ जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, पाई ही आ जाएगा। तो पाई आ गया, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब यही है कि 1 पाई आ गया। तो पाई और फिर प्लस में y और ये 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो बाकी की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है यहाँ। तो इस पाई को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू निकल के आई हमारी 9 माइनस पाई। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इस तरह से सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया 1,9 माइनस पाई। तो 1 हमने x माना था और y की वैल्यू क्या आई है 9 माइनस पाई। तो ये हमारा
दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब हम तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे अपना, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब की बार x हमने 2 रख दिया। अब इस 2 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह पे 2 रख दिया, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये जितनी भी वैल्यू फिर बता रहा हूं मैं, ये इस इक्वेशन में रखता जा रहा हूं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 2 पाई आ गया, और y की जगह पे y, 9 की जगह पे 9। अब हमें यहाँ पर भी y की वैल्यू तो निकालनी है, क्योंकि x की तो हमने अपनी तरफ से रख लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 पाई को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो गया, तो y का मान निकल के आ गया हमारे पास 9 माइनस 2 पाई। इस तरह हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया 2, 9 माइनस 2 पाई। तो y की वैल्यू ये रही और x की ये रही। तो ये दूसरा हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकाल लिए हमने, 1, 2 और ये 3। अब हम फोर्थ अपना चौथा सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब की बार हमने x क्या ले लिया -1, और इस -1 को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो x इंटू ब्रैकेट्स के अंदर -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर माइनस वाला साइन है, इसलिए हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या आएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस का 1 पाई, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर y की जगह पे y, 9 की जगह पे 9। अब ये पाई हमारा उधर चला जाएगा, क्योंकि निकालनी हमें y की वैल्यू है, तो पाई उधर गया तो प्लस का हो गया, y की वैल्यू हमारी आ गई 9 प्लस y। तो x की क्या थी हमारे पास -1 और y की वैल्यू ये आ गई। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास -1, 9 प्लस y। अब हमारी तीसरी इक्वेशन है, ये लास्ट इक्वेशन है, इसके 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो पहले हमने क्या किया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, हमने x को क्या ले लिया, 0 ले लिया, x 0 ले लिया। अब 0 को हम क्या रखेंगे इस इक्वेशन में, तो x की जगह पे 0 रख दिया और 4y की जगह पे 4y। अब हमने क्या किया, जब इस 4 को नीचे लेके जाएंगे, जब यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाइड इधर जाएगा डिवाइड होगा, और जब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इस तरह हमारा जो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देखो मैं आपको इसको बता देता हूँ, अगर हम इसको आगे करेंगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0/4 इज इक्वल टू वाई लिखेंगे ऐसे करके, और इससे इसको डिवाइड करूंगा, यानी किसी 0 को किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 को छोड़कर। यानी 0 से डिवाइड की बात नहीं कर रहे हम, किसी 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 0। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x का हमने 0 मानी थी, y की भी 0 आ गई। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 0,0, x और y दोनों का वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 आ गई। दूसरे में हमने लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 1, हमने x हम यहाँ 1 मान लिया, तो इस इक्वेशन में रख देंगे, तो 1 की x की जगह पे 1 रख दिया और 4y की जगह पे 4y ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 4 जो है वो इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 1,1/4, x की वैल्यू 1 और y की निकल के आई 1/4। अब हमने यहाँ रखा व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 रखना है, अब तो x की जगह पे 2 रख दिया और ये 4y ऐसे आ गया, ये 4 इधर आ गया तो 2/4 हो गया। इस 2/4 को अब हम काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। इस y को इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इधर से इधर लिख दिया, इधर से ये इधर लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू तो निकल के आई है, ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, y की वैल्यू निकल के आई है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 2,1/2 हो गया। अब हमारे पास लास्ट है इसका लास्ट सॉल्यूशन, व्हेन x इज इक्वल टू -2। अब की बार x हमने क्या ले लिया, -2 ले लिया। अब इस -2 को हम क्या रखेंगे, इसमें ही रखेंगे ना, इस इक्वेशन में, तो x की जगह पे -2 और ये इक्वल करके 4y। अब ये 4 नीचे आ गया तो y रह गया इधर, इसको इससे काट दिया, यानी 2 और 4 को काटा 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया -1/2। y की वैल्यू इसमें आ गई -1/2। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया -2, -1/2। x की वैल्यू हमने -2 ली थी तो लिख दी, और y की -1/2 आई है। तो ये 4th सॉल्यूशन इसका भी हो गया। तो ये हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।